विश्वास करांगा, मैं विश्वास करांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। ओ मैं ना डरांगा। हाथों को उठाऊं ऊपर प्रभु के लिए। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है, जिसने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए, ताकि वो हमसे खुश हो। जिसने हमें ये शरीर दिया, जिसने हमें ये सांस दी, उसके पास ही हमारे लिए जीवन है। उसकी इच्छा में चलना ही जीवन है। इसीलिए दाऊद कहता है, हे खुदा तू मुझे चलना सिखा, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी चतौनियों को, तेरे मार्गों को, तेरी डांट को समझकर तेरी मर्जी में चलता जाऊं। वो हमेशा दाऊद अपनी प्रार्थना को इसी तरह निरंतर परमेश्वर के सामने रखता था। इसलिए बाइबल कहती है वो ऊंचा किया गया, जबरदस्त पावरफुल राजा बना, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चला। परमेश्वर की चेतावनियों को, मार्गों को, उसकी डांट को, उसके वचनों की समझ को वो अपने जीवन में बनाकर बढ़ता गया। आज भी कलीसिया जितने लोग ऐसा मन रखते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आज परमेश्वर उनसे बात करे, उन्हें बढ़ाए, उन्हें सिखाए, तो निश्चय आप भी उसी तरह ऊंचे किए जाओगे। उसी तरह खुदा आपकी जिंदगी में आज काम करेगा। आज जो निराशा में आए हैं, खुदाबंद आज उनकी निराशा को दूर करेगा। सोए जाओगे, आप बदलोगे, आत्मा से भरोगे, आपके जीवन बदलेंगे, खुदा की पावर आपकी जिंदगी में काम करेगी। मेरा विश्वास है कि वो मुझे यूज कर चुका आपके लिए। मेरा विश्वास है कि मेरे मुंह से आने वाले वचन मेरे नहीं होंगे, वो पवित्र आत्मा के होंगे। जो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे उनमें सामर्थ होगी, उनमें पावर होगी। आपके रोग जाएंगे, आपके हालात जाएंगे, आप बदल जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। उसकी सामर्थ बड़ी आपकी जिंदगियों में काम करेगी कलीसिया, और वो सामर्थ इस समय काम कर रही है यीशु मसीह के जीवित नाम से। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से वो सामर्थ काम कर रही है। अंधकार की गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माओं का गंदा प्रभाव, नेगेटिव बातें, गंदे सपने, गंदे चीजें जो आपकी जिंदगी में थे, वो सब आउट कर रहा है। उसकी सामर्थ से आउट हो रही है चीजें यीशु मसीह के नाम से, आउट हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। टच इन द नेम जीसस। और तुम आत्मा से और सामर्थ से भरकर आ जाओगे। तुम्हारा घराना बचाया जाएगा, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा नगर, तुम्हारा शहर बचाया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। इस सामर्थ आपकी जिंदगी में आज काम करिए। रिसीव करो इस सामर्थ को और बोलो, यस परमेश्वर, मैं भी दाऊद की तरह, तेरे नबियों की तरह, सुलेमान की तरह, यूसुफ की तरह, याकूब की तरह, इसहाक की तरह, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह खुदावंद तेरे पीछे चल चुका हूं, तेरे पीछे चल चुका खुदावंद। क्योंकि तेरा वचन भी कहता है, जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में न चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। वो जीवन तुम्हारा चमक जाएगा जो उसके पीछे चलेगा। और ऊंचा ऊंचा बोलो, हाँ यस खुदा, ऐसे मेरे लिए हो चुका है, हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से हो चुका है। इन द नेम जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया, हालेलुया। ओ जिंदा खुदा तुम्हें छू रहा है और बरकत दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो आप सारे लोग? मुंह से बोलो अच्छे हैं, आवाज आनी चाहिए। ये कब तक न्याणियों जैसे काम करते रहोगे? मैं पूछता रहूंगा फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे बोलो, खुद बोला करो। आप खुश हो सारी? गुड। परमेश्वर ने हमें कहा खुश रहो, आनंदित रहो।
तो अगर हम खुश रहेंगे तो खुदा के साथ ही रह सकते हैं। तो खुदा के साथ हमेशा बने रहना हमने। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि हम और भी परमेश्वर की पवित्र बातों को सुने, वचनों को सुने, आत्मा से भरे। हालेलुया। तो आज आप लोग क्या मन बनाकर आया यहाँ पर कि जो खुदा सिखाएगा वो मैं करूंगा, ऐसा मन बनाकर आए हो? हालेलुया। आप जानते हो जैसे हम गवाहियां सुनते हैं ना, हम गवाहियों में, अभी तो आपको भूल गई होगी गवाहियां क्या सुनी है, कि याद है? याद तो नहीं है ना, अभी भूल गए होंगे ना, इसीलिए दोबारा सुनना है। जब गवाहियां आपके दिमाग में चलती रहेगी, वचन आपके दिमाग में चलते रहेंगे, फिर आप लोग धोखा नहीं खाओगे। फिर क्योंकि वो विश्वास काम करना शुरू हो जाएगा आप। हालेलुया। आज बहुत सारी गवाहियां थी, अद्भुत गवाहियां थी। किसी को परमेश्वर ने बेटियों के बाद बेटा दिया, खुशी होती ना गवाहियों से। लेकिन जब बेटियों के बाद बेटा दिया, खुशी तो हुई मुझे भी, और होनी भी चाहिए सबको। लेकिन मैं एक चीज सोच रहा था, जैसे खुदा जो दुनिया रचने वाला है, जिसको हम अब जान गए हैं, अगर मान लो किसी को नहीं बेटा हुआ तो फिर वो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे, छोड़कर पत्थर, मिट्टी, मटेरियल को अपना खुदा मान लेंगे, या किसी मृत्यु पाए हुए मनुष्य को। बोलो, ऐसे भी मैं सोच रहा था, एक ऐसे जर्नल बात सोच रहा था। लेकिन हमें कुछ परमेश्वर से चाहिए तो वो तो दे देगा, वो महान है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसमें बनना होता है। कभी कभी कुछ लोगों के पास इतनी पेशेंस नहीं होती कि वो उस प्रोसेस को पूरा कर पाए, और बीच में ही वो चीज़ें अपने दिमाग में गड़बड़ कर लेते हैं, और जिससे दुष्ट को और मौका मिलता है कि वो आपके काम को और रोके। दुष्ट का काम एक ही है, आपका काम खराब करना। उसके पीछे कारण क्या है आपका काम खराब करने का? सिंपल, पता है आपको ये बात कि नहीं पता? ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, बस यही काम है उसका। दुष्ट रात दिन एक ही ताक में रहता है कि मैं कैसे इसे परमेश्वर से दूर करूं, ये कैसे परमेश्वर से दूर हो जाए, क्योंकि उसको परमेश्वर की महिमा, आराधना, धन्यवाद, उसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती। जैसे मान लो मेरी वाइफ है, तो मैं किसी और की तारीफ करूं, किसी की गर्भ तारीफ, मान लो किसी बहन की, लेडीज की, तो उसको कैसे लगेगा मेरी वाइफ को? बोलो, अच्छा नहीं लगेगा ना? ऐसा होता है। तो ऐसे ये उदाहरण समझो आप, क्योंकि जो शैतान है वो भी एक स्वर्गदूत है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। तो वो शैतान बना ही किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर जैसी महिमा चाहता था। इसी चीज का वो भूखा था जिससे वो शैतान बना। तो आज भी वो चाहता है कि मनुष्य मेरी भक्ति करे, मनुष्य जो मैं चाहता हूं वो करे। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है तुम पेड़ों को मत्था टेको, उस पर लाल झंडियां लगाओ, हरी लगाओ, काली लगाओ, पीली लगाओ। कितनों को बात समझ आती है? तुम बाइबल में रोमियो का 1 अध्याय का 25 वचन पढ़ो, एक जन, अगर पढ़ सकते हो जल्दी, क्योंकि अभी मैं बाइबल खोलने में चाहता नहीं है मैं खुद, ठीक है? लेकिन इतने एक्टिव होने चाहिए हमारे बंदे कि फटाफट पढ़ देना चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? तो 1 की 25 में क्या लिखा यहां पर? जल्दी। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदाई धन्य है। आमीन। तो यहां पर 2 बातें हैं। एक वो जिसने सारी सृष्टि को बनाया, एक वो चीज जो उसकी बनाई हुई सृष्टि है।
अब शैतान चाहता है कि जो मनुष्य है वो सृष्टि की पूजा करे, ना कि उसकी जिसने बनाया है। जैसे मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने। शैतान चाहता मनुष्य की पूजा करे, इंसान। बोलो। इसीलिए कभी भी चर्च, ये जो सच्चाई का रास्ता है, ये दुनिया में जो चर्च का रास्ता है, इसमें कभी भी किसी पास्टर की पूजा नहीं होती, चाहे वो मुर्दे जिंदा कर दे, क्योंकि यहाँ सच्चाई है। बार एक चोला डाला है, कोई ऐसे नंगा पड़ंगा बाबा है, तो अब वो तो परमेश्वर को नहीं जानता ना। तो नेगेटिविटी भी काम करती है लोगों के द्वारा, ताकि ऐसे लोगों पर बिलीव करे लोग। नेगेटिविटी भी कुछ कुछ हीलिंग करती है, चमत्कार करती है, चीजें करती है। लेकिन जब होते हैं तो वो लोग उसकी पूजा करते हैं, उस नंगे बड़ंगे की, जो भी बाबा लोग हैं, वो मनुष्य की पूजा है। तुम्हें चर्च में ऐसे कभी नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए जो सेवक लोग हैं, पैंट शर्ट, कोट पैंट, सिंपल जैसे कैजुअल कपड़े होते हैं इंसानों की, ऐसे बनकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको ज्ञान है, क्योंकि आराधना किसकी करनी है। उनको ये ज्ञान है कि हमने ऐसा कोई हुलिया नहीं बनाना जिससे लोगों को, वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलूंगा इसमें, वो गुमराह हो जाएं, गुमराह ऐसे रूप से। कितनों को बात समझ आती है? आई समझ कि नहीं समझ आई? तो दुनिया में कभी किसी पास्टर की पूजा होती देखी है आपने आज तक? सेवक की तो अभी भी नहीं देखी है ना। बाइबल के अंदर कितने जबरदस्त कैरेक्टर है, मूसा जैसे, अब्राहम जैसे, एलिया जैसे। एलिया वो शख्स था, अगर दुनिया चर्च शिक्षा के बाहर होता है एलिया, तो आज वो दुनिया में एक जबरदस्त गॉड होता। एलिया, एलिजा ऐसे भी बोलते हैं उसको। तो वो एक जबरदस्त गॉड होता, क्योंकि उसके बारे में जो लिखा गया, उसको स्वर्ग से अगन में रथ स्वर्ग से आया और उसको जिंदा उसके ऊपर बैठाकर लेकर गया। तो वो दुनिया में एक गॉड होता, लेकिन वो सच्चाई है, इसलिए हम एलिजा की पूजा नहीं करते। कितनों को बात समझ आती? उसने क्या किया? मुर्दे जिंदा कर दिए एलिजा ने। बोलो। उसने उस समय शैतान के 400 नबी और एक तरफ राजा और उसकी रानी। कितनों को बात समझ आती है? और वो जो रानी थी वो क्या करती थी? शैतान की पूजा करती थी। उसने 400 नबी रखे थे। उनको जाकर चैलेंज करता है उन नबियों को एलिजा, कि तुम लोग गुमराह कर रहे हो परमेश्वर के लोगों को, क्योंकि इस दुनिया में बाल परमेश्वर है या यहोवा परमेश्वर है, इसका फैसला हो जाए आज। ऐसे उनको चैलेंज करता है वो, क्योंकि किससे कनेक्ट था वो। बाइबल पढ़कर देखो क्या लिखा है। और बाइबल में लिखा, जब वो चैलेंज करता है, वो कहता है ये जो ऐसे लकड़ियां रख दो, उसके ऊपर एक बलि रख दो, मतलब एक जानवर। तो उसको लकड़ियां को आग से नहीं जलाना, उसको जलाने के लिए बलि को तुमने आसमान से आग लेनी है अपने गॉड से, जो तुम्हारा बाल गॉड है। अगर तुम ले आए तो बाल गॉड है, अगर मैं लाया तो फिर सब बंद कर दो ये फालतू चीजें। ऐसे चैलेंज करता हो। बाइबल में लिखा हो अकेला और 400 नबी वो पुकारने लगे बाल के आगे। वो जो देखना कभी कभी वीडियो में लगे ना, ऐसे ऐसे मारते अपने पीठ को ऐसे, उसमें लोहे की थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, थोड़ा थोड़ा लहू बहता है, वो भी ऐसे करने लगे बाल के आगे। अब इसलिए ताकि बाल उनकी सुने, आग दे। चैलेंज हो गया है, ठीक है। सुबह से शुरू होते हैं, फिर नहीं आ रहा बाल, कोई आग नहीं आ रही। उसके बाद छुरियां लेकर अपनी बॉडी को मारते हैं, चक्कू, लहू निकालते हैं, उसकी मूर्ति के आगे फेंकते हैं लहू, ताकि आग आए, क्योंकि उनके लिए वो गॉड था बाल, एक मूर्ति। शाम तक होता है। एलिया उनको थोड़ा स्पिरिचुअल शब्दों से कहता है, हाँ तुम्हारा बाल सोया होगा,
शायद बिजी होगा, ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो ताकि तुम्हारी आवाज सुनाई दे उसे। जब शाम तक कुछ नहीं होता है, फिर वो क्या करता है, उन्हीं लकड़ियों के ऊपर एक बलि रखकर उसके 4 शपेरे एक गड्ढे को खोदता है और फिर बलि के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर कहता है एक बार पानी डालो, पूरा गिल्ला कर दो, 2 बार डाल दो, ताकि इतना गिल्ला कर दो कि आग लगे ही ना, आग लगाने से भी ना लगे। फिर वो यहोवा से आग मांगता है और उनके सामने आग उतरती है यीशु नाम से। और ऐसे जन को अगर हमारे पास सच्चाई नहीं होती तो आपके घर मूसा की फोटो बनी होती, झूठी माटी, कोई भी देखा तो है नहीं कैसा था वो, हम तो बस नाम से, कैरेक्टर से जानते हैं। और आप लोग धूप जला देते, अगरबत्ती, घी 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 कुछ ना कुछ कर रहे होते उसके आगे। घर में खाने को घी बच्चों को ना मिले देसी, लेकिन उसके आगे जला रहे थे, एलिजा के आगे, अरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये है दुनिया में कंफ्यूजन, इसी को बोलते हैं अंधविश्वास, दुनिया में जो फैला हुआ है और जिसके कारण दुनिया सच्चाई से दूर है, परमेश्वर से दूर है। कितनों को बात समझ आती है आज सुनने के लिए और सीखने के लिए रेडी हो? सृष्टि की पूजा करनी है या बनाने वाले की? तो बनाने वाले को समझना है वो क्या चीज है। जब तक हम समझेंगे नहीं, ये विषय समझने का है, ये बस बैठे ही प्रार्थना कर दो, हाय हाय, ये हाय हाय क्या, ये जो हाय हाय करते, प्रार्थना कर दो, इधर मन उधर मन इधर मन करते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आई परमेश्वर, उसको चलना ही नहीं आया परमेश्वर। कितनों को बात समझ रही? मुझे कोई पूछ रहा था, आप जब इतना हार्ड वर्क करते हो, इतनी गर्मी में जाते हो, आप थक नहीं जाते? तो मैंने कहा मैंने कभी बताया ही नहीं किसी को मैं थकता हूं या नहीं। हाँ कहते, हाँ समझ आ गया, आप मैन ऑफ गॉड हो, अब बताओगे तो लोगों को नहीं बता सकते ना। हम अपने आप को कभी भी फील नहीं कराते कि हम थक गए। तो इधर छोटी सी ब्रो, हाय हाय मर गए, प्रे करो, चंगी तरह करो, वधिया वाली करो, जल्दी ठीक करो, फलाना करो, क्योंकि विश्वास नहीं है, अच्छा वाला मन नहीं है, अच्छा वाला रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ। कभी उसे समझा नहीं अच्छे से, उसके साथ रिश्ता बनाया नहीं कभी अच्छे से। कितनों को बात समझ आती है? जब बनेगा तो आप मेरी तरह होंगे, कितने भी हालात होंगे कोई ध्यान नहीं देना, बताना ही नहीं किसी को। कितनों को बात समझ आती? बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, और जब बढ़ते जाओगे तो सारे फल आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। हालेलुया। आप जानते हो मेरी जगह पर कोई और अगुआ होता तो आज छुट्टी पर होता, आज सोया हुआ होता और कहता मुझे यहां से दबाओ, वहां से दबाओ, थोड़ा मालिश करो मेरी आज। क्योंकि हमने बड़ा कार्य किया, तीन दिन, हजार लोगों पर ले हैंड करना आसान नहीं होता है। बोलो, 3 घंटे ले हैंड करते रहे, टांगों पर खड़े रहे, बल देने वाला परमेश्वर, ये हार्ड वर्क है। लेकिन याद रखना, जब हम इतना आपके लिए ध्यान पूर्वक है, पेनफुल है, हमारे अंदर दर्द है कि आपका जीवन बचे, तो तुम भी सीधे हो जाओ, टेढ़े मत रहो। जो सिखाया जाता है उसे करो, वफादार बनो, अपने आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा आपका। कितनों को बात समझ आती है? हम पेनफुल हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको वर्ड दे रहे हैं। आज भी अपनी प्रार्थना करके तुम्हारे लिए आगे के प्रभु इनको वर्ड दे, आज मेरी प्रार्थना की तरह ग्रेस। हम अपनी पूरी मेहनत में वफादार हैं, और आगे से जब लोग ऐसे वफादार हो जाएंगे ना, तो जल्दी आपके जीवन आसान हो जाएंगे, चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। जब अगुआ वफादार है और लोग वफादार नहीं, फिर वो लटके रहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? ये पॉइंट आपको सीखना है और इसे हमेशा पकड़ के रखना है, डायरियों पर लिखना है, पोस्टर बना लो, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख कर रख लो घर में। ये बात करनी है तो बस करनी है।
हालेलुया। आज मैं एक गवाही सुन रहा था जिसमें एक बंदा साउंड की दिहाड़ी लगाता था, साउंड के काम की, जो शादियों ब्याह में डीजे लगते साउंड। तो 400-500 दिहाड़ी है, कुछ बन नहीं रहा और अच्छे से संगति भी नहीं आ रहे। लेकिन वाइफ का मन फिरा परमेश्वर की ओर, उसका दिल लगा। उसने कहा नहीं, खुदा के दास के मुंह से परमेश्वर का वचन आता, सही समय आओ, सही तरह से परमेश्वर के साथ चलो। पुष्वी गई, उसके मन में ये बात बैठी और जिससे क्या होता है, वो अपने पति से बात करती, क्यों ना हम अपना काम बदलें और सब कुछ राइटली जो खुदा के दास कहते वो करें, टाइम से जाएं, सब चीजों को सही से परमेश्वर के साथ करें जैसे सिखाया जाता। हम तो सही से करते नहीं, तो रिजल्ट कैसे आएगा? हम तो भूखे मरते रहेंगे, परेशान रहेंगे। और परेशान ही है, हमारा घर नहीं बना, कोई ढंग की हमारे पास कोई चीज नहीं है। तो जैसे ही ये शुरू किया, सही से आना, सही से चलना, सही टाइम से पहले आकर बैठना, और परमेश्वर ने मार्ग खोला उनके लिए, एक नए बिजनेस की ऐसे मार्ग खुला उन्होंने किया, जिसमें 1500-2000 दिहाड़ी बनने लगी। तो वीडियो मैं देख रहा था, उनसे तो अच्छे से नहीं बनी। तो हमारे भी जो बच्चे हैं ना, तो अब ये भी क्या करेंगे ना, अचानक से आकर गवाही दी होगी ना, अचानक अभी आए होंगे, हमारी गवाही दो, खुद बनाकर लाए वीडियो, टीम जाएगी तो और अच्छे से बनाकर लाएगी वीडियो। तो अच्छा घर बना हुआ था, सोचो, जो कितने सालों से नहीं बना। मैं देख रहा था क्योंकि मैं इंटीरियर के काम की, मेरा खुद का काम था, तो अंदर से इंटीरियर एक रूम में तो वो भी करवाई थी, पैनल्स लगवाए थे, पीवीसी पैनल्स, ठीक है। तो कई चीजें अच्छी की, काफी चीजें उनको मिली। कैसे मिली है, कैसे ये बरकत आई? अब सुनो, खुश तो हुए होंगे, बरकत आई, अच्छा बरकत आई, नाल ही मेरे दिमाग में लालच आया, मेरा भी हो जाए। लेकिन ये नहीं सोचा उन्होंने क्या किया, क्या ऐसा किया कि इनके साथ ऐसा हुआ। जब हम यहां बैठते हैं तो इस बात के लिए बैठते हैं, अच्छा इन्होंने ये क्या किया, ये गवाही कैसे बनी, ऐसे नहीं हम ध्यान देते। मेरे हाल भी आ जाए, मेरे हाल भी आ जाए, जल्दी आ जाए, हैं? बोलो। ये नहीं समझा कि कैसे गवाही बनी। और हमारे टेस्टिमनी देने वालों को भी ये पॉइंट बनाना पड़ेगा, बीच में कुछ घंटों में हर गवाही में ये बताना पड़ेगा। एक बहन गवाही दे रही थी, बड़ी अच्छी, पढ़ी लिखी तो नहीं थी। वो गवाही में बता रही थी कि मैं पहले सोचती रही, नहीं वचनों से ठीक हो जाऊंगी, मैं वचनों से ठीक हो जाऊंगी, मैं प्रार्थना से ठीक हो जाऊंगी। फिर मैं दवाई भी खाती रही, मैं ठीक नहीं हुई, और फिर मैंने ले हैंड कराया। मैं सोचा हमारे बंदे जो गवाही दे रहे हैं, इनको जब गवाही दे रहे तो इनको भी साथ में बात करनी पड़ेगी अच्छी वाली, नहीं तो सारे कहेंगे अच्छा ले वचन से नहीं ठीक हुआ बंदा, ले हैंड से होते हैं। वहां मैं सोच रहा था कि जब वो गवाही दे रही हो, चुप, कोई बीच में मेंशन नहीं कर रही बात, एक्टिव चाहिए बंदा, कैसे स्पिरिट में, ताकि सही सही बातें जाए, लोगों पर पॉइंट स्टिक उनको समझ आए क्या है। चुप रहोगे तो फिर शो क्या आ रहा था, ले हैंड शो हो रहा था, बड़ी बात शो हो रही थी ले हैंड, और मेन चीज बंद हो रही थी, वर्ड, जो सबसे मेन चीज आपके लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो गवाही से वो चीज बंद हो रही थी कि ले हैंड मेन हो गया और जो वर्ड है वो सिंपल हो गया, क्योंकि वहां मेंशन नहीं कर पाई। ये एक्टिव दिमाग चाहिए। मैं जब गवाहियां सुनता हूं, सैकड़ों पॉइंट आगे पीछे होते, फिर मैं ज्यादा बोलता नहीं। अब मैं मीटिंग करता रहता हूं, समझाता रहता हूं, क्योंकि मेरा काम है समझाना, ताकि सब कुछ राइट लोगों के सामने जाए। तो उसने कहा मैं वचन से ठीक नहीं, फिर मेरे दिमाग में आया ले हैंड कराते हैं, तो उधर भी बोलने वाला भाई, फिर ले हैंड हुआ, सामर्थ्य हाथ आया, तगड़ 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 होगी, फिर सारी चलो
आ जाओ उन सारे तो ही भी ले अंडली हैं। ये दिमाग रखना पड़ेगा आपको। उसने कहा मेरा वचन जीवित है। आप जानते हैं अलीशा के मुंह से वर्ड निकला, जा उस जर्दन में ऐसे कर जाकर 7 बार, ऐसे वचन निकला मुंह से। उसने कहा ये तो बंदा मुझे बस वो वचन दे रहा है, ऐसा कर। नहीं नहीं नहीं, इसको मेरे पास आना चाहिए। आई एम स्पेशल, आई एम सेनापति, इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर हूं मैं, आप सिंपल सी बात मुझे बोल रहे हो। भाई मेरे कोड की जगह पे कुछ करो, हाथ लगाओ, ऐसा कुछ करो जिसे मुझे पता लगे आप कुछ कर रहे हो, ताकि मुझे पता हो हाँ कोई आप हो। आप सिंपल बात बोल रहे हो, मुंह से वचन बोल रहे हो। आई एम नॉट सेटिस्फेक्शन योर वर्ड, मुझे ऐसा वर्ड नहीं चाहिए, मुझे कुछ करो, हाथ उत लगाओ। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वचन में लिखा वो अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा करता है। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी वचन से बचेगी। ले हैंड कराओ, मना नहीं करते हम, विश्वास से कराओ। जब कुछ नहीं समझ आती तो बुद्धि के लिए कराओ। जब कोई अच्छा मन नहीं बनता, अनाज्ञाकारी है, तो उसके लिए मन बना कराओ कि ऐसा ले हैंड कराना है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मेन वचन पूरा करना है। हालेलुया। और मुझे लग रहा है मैंने वचन देना था, मैं तो लंबा ही बड़ा हो गया छोटे छोटे पॉइंट्स में ही आपको समझाने के चक्कर में है। तो आई होप वचन तो दूंगा ही। टाइम तो बहुत हो गया, मुझे लगता है ये 15-20 मिनट तो इसी में लग गया ना, 20 मिनट। तो आप क्या विश्वास करते हो आज जो अभी आपने सीखा वो करने के लिए तैयार हो? बोलो। अगर वो टाइम से आए और टाइम से आकर उन्होंने वो वचन पूरा किया, राइट चीजों करने वाला, तो उनका घर बना, ठीक है? तो ऐसे आपको मन बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको वो जो चाहता है करना पड़ेगा। सुसमाचार सबसे ज्यादा उसको खुश करने वाला विषय है खुदा को, क्योंकि उसकी जो चाहत है मनुष्य बचाए जाएं, वो नाश ना हो। शैतान चाहता वो नाश हो, वो मनुष्यों की पूजा करे, वो मटीरियलिस्ट चीजों की पूजा करे। जो इंसान अपने हाथ से गॉड बना रहा है, जो बाइबल में लिखा, ना वो बोलते, ना देखते, ना सुनते, ना किसी को छू सकते, ना किसी से बात कर सकते हैं, और जो इनको मानने वाले होंगे वो भी उनके जैसे हो जाएंगे, बेजान जीवन। कितनों को बात समझ आती है? अब रूप बचाने का मतलब जिसके लोग हैं, परमेश्वर चाहता वो बचाए जाए, मतलब नाश ना हो, क्योंकि दुनिया में जो वो कर रहे हैं वो पाप है। परमेश्वर की जगह किसी और को देना वो पाप है। और हमारा काम है परमेश्वर के बनाए हुए इंसान जो हमारे सके हैं। ये जात पात तो दुनिया से आ गया, इंसानों से आ गया, गड़बड़ चीज आ गई। लेकिन बाइबल में लिखा हम सब उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर के सके रिश्तेदार हैं हम सारे। ये जर्नल, ये बीसी, ये एससी या उससे भी कोई डाउन बात गड़बड़ है, ये दुनिया में गड़बड़ चीज है। और जानते ये गड़बड़ का कितना असर है। जर्नल सोचता है मैं बच्चों की शादी जर्नल में हो, बीसी सोचता बीसी लोगों में हो, हमारा जो जात है, जो सिस्टम है। लेकिन याद रखो इसी से गड़बड़ चल रही है, और दुष्ट अपना काम कर रहा है ताकि लोग बच जाएं और परमेश्वर से दूर रहें। उन्हें कभी समझ ना आए परमेश्वर कौन है। लेकिन हम सब आदम और उसकी वाइफ से आए, पूरी दुनिया। इतिहास ये कहता है, सच्चाई ये कहती है, उससे हम सके रिश्तेदार हैं, और अपने बहन भाइयों को बचाना हमारा काम है। और जब ये सुसमाचार का काम हम करते हैं, और सबसे ज्यादा खुश किसको करते हैं? खुदाबंद को। काम आसान है, ये सुसमाचार देना कोई बड़ा विषय नहीं है, मन चाहिए बस।
दिल चाहिए। उठते ही प्रभु मैं भी तेरे काम कर चुका, मैं भी तेरी रूहें बचा चुका, मैं भी लोगों को लेकर जा चुका। परमेश्वर मेरे भी सुसमाचार देने से लोगों के घर बच जाए, उनकी रूहें बच जाए, उनका जीवन बच जाए, वो शांति में आ जाए, वो नाश ना हो। मुझे लोग बुलाओ। आप उठते उसके सामने रखो, शाम की प्रार्थना में उसके सामने रखो, बाकी काम उसका है, वो अपने आप मार्ग खोलेगा। दिल चाहिए, चाहत चाहिए तो वो करेगा। बोलो, वो जब आप किसी चीज के लिए बिलीव करते खुदा पर, अपने रोगों के लिए, अपने हालातों के लिए, तो जब वो तुम्हारे लिए करता तो वो क्यों नहीं करेगा जो उसकी सबसे बेस्ट इच्छा है, सबसे खास इच्छा है प्रभु की, रूहें बचाई जाए। तो मैं विश्वास करता हूं इस वचन को आप पकड़कर बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आज मैं इस पर थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। ये देखो थंबनेल में क्या लिखा है, लेकिन मैं आया तो इसी की तैयारी से था। ये दिखता ही बड़ा कम है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहां पर कौन से गुण प्रकट करने क्वेश्चन है। मे बी मैंने एक संडे या पता नहीं थर्सडे ये बात बताई थी कि मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको और अच्छा। कहा था कि नहीं कहा था मैंने? याद है आपको? याद है? ऊंचा बोलो हालेलुया। अभी ध्यान दो। लेकिन इससे पहले मैं ये बात आपको समझाऊं, मैं आपको समझाना चाहता हूं हमारा जो मन है इसके विषय में। हमारा मन एक ऐसी चीज है जिसको डॉक्टरों ने जब इसके ऊपर लॉन्ग टाइम के ऊपर मन के ऊपर स्टडी की, जैसे मेडिकल साइंस जो होती है ना, जैसे हार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं, हार्ट क्या चीज है, कौन सी नाड़ियां कैसे वर्क करती, क्या क्या चीजें होती है, हार्ट को कौन सी जो खाने पीने की चीजें वो डैमेज करती है और किन चीजों से हार्ट अच्छा रहता है। तो सालों लग जाते मेडिकल साइंस को रिसर्च करते, सर्च करते उसके ऊपर, किडनी के ऊपर, पेट के ऊपर, चमड़ी के ऊपर, पता नहीं हजारों साल लगे और अभी भी चल रहा है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। इतना लंबा अभी भी नहीं साइंस को समझ आ रही इस बॉडी की, जिस खुदा ने इसको बनाया है। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने मन को स्टडी किया तो उन्होंने बताया मन एक ऐसी चीज है कि जिस तरफ ये शुरू हो जाता है उस तरफ ही ये बढ़ता जाता है। हालेलुया। अगर आपका मन नेगेटिव साइड बढ़ जाएगा तो आप डरना शुरू कर दोगे, तो आप डरते रहोगे छोटी छोटी बात से। अब आप जानते, कभी कभी कोई लोग अपने परिवार को लेकर डरते हैं। वो काम पर गए तो ऐसे सोचते हैं अच्छा सही से जाएंगे, कुछ हो ना। ऐसे स्कूल में जा रहे बच्चे वीडियो देखते हैं, वो बस वाले ने बस गिर गई, ऐसा हो गया, इतने बच्चे मर गए। तो उनके दिमाग में वो मन जो चीज सामने आती उस तरफ काम करना शुरू होता है। बच्चों की चिंता, बच्चों के लिए ऐसे नेगेटिव बातें सोचना, कई तरह ऐसे आपका मन काम करता है। लेकिन साइकोलॉजिकली, मनोविज्ञान इसे बोलते हैं डॉक्टरों के द्वारा। ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या बोलते हैं इसे? मनोविज्ञान। लेकिन साइंस ने तो अभी इसकी स्टडी की जितना उनको समझ आया, लेकिन बाइबल के अंदर तो पहले से ही नबियों के द्वारा बता दिया गया सब कुछ मन के बारे में। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं आज जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग इस बात में समझ जाओ कि आपका मन एक ऐसा विषय है जिस तरफ होता जाएगा। ये जैसे किसी को नशा करने की आदत पड़ गई, मन नशा करने लगा, तो एक बार नशा करने लगा तो मन उसमें लिप्त हो जाएगा। वो बार बार नशे को लोचेगा, नशे की तरफ जाएगा। आपका मन बार बार उस तरफ जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर आपको गुस्सा ज्यादा आने लगा तो वो आता रहेगा ज्यादा। अगर आप चिड़चिड़े होगे तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपका मन रोज चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा, आप कितनी भी कोशिश करोगे लेकिन चिड़चिड़ा बन रहेगा, क्योंकि उस तरफ बढ़ गया। ये ऐसी चीज है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है?
इसका मतलब बाइबल में हजारों साल पहले लिखा, यिर्मयाह नबी के द्वारा के मन एक धोखा देने वाली चीज है जिसमें असत्य रोग लगा है, और यहोवा मन को जांचता है क्योंकि उसी ने इसको बनाया। कहता मन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऐसा रोग लगा जिसका इलाज नहीं है, वो गड़बड़ चीज, धोखा देने वाली चीज। हालेलुया। इसीलिए तुम सब कुछ जानते हुए आगे पीछे रहते हो। तुम जानते हो यहाँ कैसे गवाहियां बन रही है। तुम जानते हो कि जैसे आपको लेट आने की आदत है, आपके मन को कितना भी आप सुनो, लेकिन आपका मन सेट हो गया है कि यहाँ इतने बजे मैंने जाना है। अब आपका मन वैसे काम करेगा, लेट ही आएगा। बोलो, अगर आपका मन को प्रे करने की आदत खत्म होगी तो आप प्रे नहीं करोगे, आपका मन प्रे करेगा ही नहीं। अगर आपके मन को प्रे करने की बड़ी आदत पड़ गई तो आप इतनी रोज प्रेयर करोगे आप सोच ही नहीं सकते, जिस तरफ ये जाएगा। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ने में अपने मन को लगा दोगे तो धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाएगा तो आप सोच ही नहीं सकता कितना प्रे होगी। अगर आप चुगली करने में लोगों की लग जाओगे, नेगेटिव बोलने में लग जाओगे, तो आपका मन वही करना शुरू हो जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? यह ऐसा खतरनाक विषय है मन का, लेकिन मन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। आप जानते हो दाऊद का मन कभी कभी उसे धोखा देता था, वो फिर डांटता था क्योंकि उसके पास परमेश्वर के वचन थे। वो कहता था चुप हे मेरे मन, चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा किससे है? जब सिचुएशन आती थी, दुश्मन राजा लोग खड़े होते थे, चार चार मिल जाते थे, राजा लोग चढ़ाई करने वाले थे इसके ऊपर, इसके राज्य के ऊपर। चार राजे हैं तो इनको खत्म कर देंगे मिलकर इनके लोगों को। तो तब कभी कभी उसके दिमाग में आता था तू हार जाएगा, तू अकेला राजा है, वो चार राजा है, उनकी सेना बड़ी है। लेकिन वो फिर डांटता था अपने मन को, क्योंकि चुपचाप रहे, मेरी आशा परमेश्वर से है जो दुनिया बनाने वाला है। आप जानते ये वही दाऊद है जब 12 साल का था, और जब गोलियत फलिश्तियों का एक सेनापति जो 9.5 फुट लंबा था, एक दैंत की तरह। कितनों को बात समझ आती? यहां 9.5 फुट लंबा बंदा खड़ा कर दे तो सारे डर नहीं जाएंगे? बोलो, मैं कहता हूं 7 फुट लंबा बंदे को हम देखते जाएंगे। हम सिरसा ब्रांच में थे, माँ और उसकी बेटी प्रेयर कराने आई। लड़की 6 फुट 2 इंच लंबी मेरे पास खड़ी होगी, ठीक है, और माँ भी पता नहीं 6 फुट लंबी। मैं तो ऐसे प्रे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कद बहुत लंबा नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? 6 फुट 2 इंच कद की होगी वो लड़की, तो सारे उसको ही देखी जा रहे। अभी 6 फुट 2 इंच तो 9.5 फुट लंबा, और जिसकी तलवार उठाना मुश्किल था। पता नहीं 60 किलो थी उसकी तलवार, 50-60 किलो। सोचो उसकी ढाल कितनी भारी थी। ऐसे बंदे से कोई लड़ सकता है? लेकिन दाऊद ने कैसे उसे मार दिया? क्योंकि जब वो दाऊद उसके सामने जाता है तो दाऊद जाता तो कहता ये कुत्ता सा कीड़ा सा मेरे सामने क्या आ रहा है? और दाऊद को देखकर कहता मैं तुझे आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके चिड़ियों को, चीलों को तेरा टुकड़े खिलाऊंगा। श्रापित करने लगा अपने वचनों से, अपने देवी देवताओं के नाम से। लेकिन वो परमेश्वर के नाम से उसका वचन काटता है। क्या करता है? और जब उसका वचन काटता है और कहता तू तलवार और ढाल लेकर मेरे पास आता है, मैं तेरे पास अपनी सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। देखो उसका विश्वास। और तुम्हारा क्या विश्वास? जब विश्वास बढ़ जाता है फिर डर खत्म हो जाता है। जब हमारे अंदर परमेश्वर की पहचान बढ़ जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाती है।
बीमारियां, सिचुएशन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। जब उसकी पहचान हमारे अंदर बढ़ जाती है, जब हमारे अंदर पहचान नहीं बढ़ती, तो तब हम क्या करते हैं? हम कमजोर हो जाते हैं। हर फील्ड में, हर विषय में अपने आप को कमजोर कमजोर नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वो फेथ, वो विश्वास, वो समझ काम नहीं कर रही हमारे अंदर, जिसके कारण हम डर रहे हैं, सोच रहे हैं। हम भूल जाते हैं उन वचनों को, वो क्या कर सकता है, वो कितना सामर्थ्य है, वो कितना शक्तिशाली है। अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो तुम्हारी बीमारियां उसके सामने क्या है। अगर वो आसमान से 40 साल अपने लोगों को खरबों रुपए का खाना दे सकता है, और दाऊद को टन्नों के टन सोना हीरे जवाहरात दे सकता है, सोचो वो क्या कर सकता है, जो समुद्र को 2 भाग कर सकता है। लेकिन क्या हमारे अंदर उसकी सामर्थ्य की बातें चल रही है? अगर नहीं चल रही तो हम तभी अपनी सिचुएशन में रहते हैं। सिचुएशन में रहने का कारण ही ये है कि हमारे अंदर उस तरह से उसकी सामर्थ्य के विषय काम नहीं कर रहे, उस तरह से हमारा दिल बड़ा हुआ नहीं है। जैसे दाऊद को हम देखते हैं, जैसे बाइबल के उन कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। कितनों को बात समझ आती है? जब वो कहता मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, तो एक गोपिया लेता है, उसमें एक पत्थर डालता है और ऐसे घुमाता है और ऐसे छोड़ता है। अब उसके साथ कौन खड़ा था? अब वो पत्थर छोड़ता है तो पेट पे लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, टांग पर लग सकता है। भाई गोपियां ही है, वो क्या है कुछ, लेकिन सामर्थ्य किसकी काम कर रही थी? बोलो। वो पत्थर सीधा उसके माथे के अंदर घुस जाता है और वो ठा पीछे जाकर गिरता है, और दौड़कर उसी की तलवार पकड़कर वो उसका गला काट देता है। कितनों को बात समझ आती है? तो उसे याद आता है परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए जब नेगेटिव विचार उसके अंदर बनते थे, वो डांटता था, चुप रहे, मेरी आशा परमेश्वर से है। हालेलुया। किसे है? उस परमेश्वर से जिसने इस संसार को रचा है, दुनिया को बनाया है। वो शक्तिशाली है। उसके काम तुम देख रहे हो यहां पर, लेकिन काम तो तुम देख रहे हो उसके, लेकिन फिर भी वो मन क्यों नहीं है? फिर भी वो रिश्ता क्यों नहीं है? मैं 3 दिन ऐसे ही कुछ पॉइंट्स बता रहा था, काफी डिफरेंट वहां पर लोगों को आत्मा के द्वारा। ये तीनों मीटिंग अपोस्टल व्लॉग्स सुखपाल राणा व्लॉग चैनल पर डलेंगी, जो हमारे चैनल की लिस्ट में एक चैनल है, अपोस्टल सुखपाल राणा व्लॉग, ये नाम का चैनल। उस पर आपको कल एक मीटिंग डल जाएगी 4 बजे। उसके बाद 2 दिन फिर एक मीटिंग डल जाएगी जलालाबाद की, उसको भी रीच करो, वचन सुनो। कितनों को बात समझ आती है? वहां इतनी गवाहियां बनी, इतने काम किए खुदावंद ने, इतनी जबरदस्त गवाहियां, इतनी जबरदस्त हीलिंग हुई लोगों की, क्योंकि लोग भी विश्वास से आए। आगे पीछे तो थे वो भी लोग, टाइमिंग को लेकर, कई चीजों को लेकर, सबसे ज्यादा तो लोग टाइमिंग को लेकर खराब हुए अपने दिमाग में, अपने मन में। लोगों का टाइमिंग सिस्टम गड़बड़ है। जब तक तुम इसे सुधारोगे नहीं, तुम इंप्रूव नहीं होंगे परमेश्वर के साथ, स्पिरिट में इंप्रूव नहीं होंगे आप लोग। जब तक आप अपनी टाइमिंग को नहीं सुधारोगे, जब तक आप कुछ चीजों को ध्यान नहीं दोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है आज? तो मैं ये बता रहा हूं कैसे वो चुप कराता था। आपने भी अपने मन को डांटना है जब नेगेटिव विचार हो। बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक में इतने अच्छे वचन लिखे हमारे लिए। क्यों? इतनी अच्छी बातें क्यों लिखी हमारे लिए? खुदाबंद ने ये वचन क्यों दिए हमें, अपने आत्मा के वचन, ताकि इनसे हमारे अंदर होप बने, इनसे हम परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसे को बनाकर रखें, उसकी सामर्थ्य पर हमारा फेथ बना रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा, तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो, जो सामर्थ्य तुम अपनी आंख से और कानों से सुन रहे हो। आंख से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो। आंख से लोगों की रिपोर्ट्स, हीलिंग्स, ये जो जब
ले हैंड होता है, इसे क्यों देखना होता है हमने? क्या कारण होता है इसके पीछे से देखने का? ये देखो मेरी तरफ, केड़ा कारण हो सकता? लंगर खाना वड्डा केड़ा कारण हो सकता? ले हैंड ते ले हैंड ही ऐ करदे तुसीं ऐ करदी हैं। उधर भुख लगी साडे ढिड नूं, सानू रोटी चाहिदी हुंदी जल्दी जल्दी, असीं भज के खानी और भज के जाना घर, गर्मी बड़ी लगती सानू। ओ भाई, जब तक तुम ये ध्यान नहीं दोगे, जब हम ले हैंड कर रहे हैं, हम अंदर से बिलीव कर रहे हैं परमेश्वर आप इनके काम कर रहे हो, पर मैं अपने मुंह में ये बोल रहा होता हूं परमेश्वर आप मेरे साथ हैं इनके जीवन में। आपके दिमाग में क्या है? ऐसे जो ले हैंड करते हैं ऐसे आते, ले हैंड होगी, आ गई, सिंपल सी। हम ले हैंड कर रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, प्रभु अंगीकार कर रहा होता अंदर से, प्रभु तो मेरे साथ है, ये काम हो रहे, इनकी जीवन बच रहा है। अगर आप भी ऐसे बन जाओ सेम, और धड़ाधड़ काम होंगे, धड़ाधड़ चीजें बदलेगी, और बदलना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं आपके पास। चाहे आज से सही चीजें करनी शुरू कर दो, या 3-4 साल तड़फ के, परेशान होके, लड़के झगड़ के, धोखा खा के, तकलीफ सहकर परेशान रह लो 3-4 साल, और फिर शुरू करो जो कहा मैंने, या आज शुरू करो। करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। चाहे आज कर लो, चाहे 3-4 साल बाद कर लो। ओले 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 ओले, मैं आऊंगा पहले 12-1 बजे, फिर मैं 5 मिनट पहले आऊंगा, फिर मैं साल बाद ठीक करूंगा अपना सही आना। कितनों को बात समझ आती? ये ढीठपुना है, ये शरीर है, ये गड़बड़ चीज है आपके जीवन में। गड़बड़ चीज जब तक आप दूर करने में ध्यान नहीं दोगे, आप जानते हैं इस दुनिया में शारीरिक हालेलुया, इस मंडली में आकर कभी भी आपने अगर को खाना खाया इधर बैठकर, और मैंने देख लिया, मुझे पता चल गया, तो मैं तुम्हारे, अब मैं बोल नहीं सकता ये बात है, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मेरा कैरेक्टर डाउन हो जाएगा। बोलो, समझ आया? नहीं समझ? वैसे नबी बोल देते थे, वो तो सूर भी कह देते थे, कीचड़ भी कह देते थे लोगों को, लेकिन इस जमाने में बोलना कठिन है ये बात। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग सारे, यहां पर आपने जब बैठना है, देखो एक बहन को शर्म नहीं आ रही, यानी किसने लगाई, वो मारी जा रही है, अपना मुंह मारी जा रही है, शर्म भी नहीं आ रही उसको, ऐनक लगाई है, मुंह में पता नहीं क्या खा रही, मुंह मार रही, खाई जा रही चुप करके। उसके दिमाग में नहीं डल रही मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं कुछ लोग बड़े बेशर्म से होते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं, 40-40, 50 साल के, 50 साल के, अपने बच्चे बच्चे नहीं करना, पर अहीं गलत करना उत्ते जाके चर्च दे बह गए, जो पास्टर जी कहणगे वो नहीं करना ही, तो ये साडी गल मन्या करो, इंज करा करो बच्चे, इंज करा करो, आ सारे काम ऐसा ही सही करा करो। पर अहीं बुजुर्ग हो गए, अहीं गलतियां करनियां, चर्च विच जाके परमेश्वर दी गल्लां नहीं मननियां, आपां सारियां चीज़ां गड़बड़ करनियां, क्योंकि अहीं बुजुर्ग हो गए, हुण 50 साल दे हो गए होने, और 50 साल वालियां ने करनियां हुंदियां गलतियां। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये गड़बड़ चीज को, रॉन्ग चीज को हमने अपने जीवन से हटाना है। जब ये हटने लगेगा, ग्रेस काम करने लगेगी यीशु मसीह के नाम से। अब जो मैं समझा रहा हूं करने के लिए, यही गुण प्रकट करने हमने। बोलो, क्या गुण प्रकट करने हैं? अभी मैं इसको और सिखाऊंगा बाइबल से, लेकिन आज मैं ये चीजें पहले बता दूं, ये गुण क्या है। आप जानते हो, जब हम अंधकार में थे तो हम गुलाम थे नेगेटिविटी के, हम अपने वश में नहीं थे, किसी के वश में थे। पढ़ो बाइबल को। और जिसके हम वश में थे वो अंधकार का राजा है, लूसीफर।
शैतान है जो मनुष्यों से सारी चीजें गड़बड़ कराता है, जो मनुष्यों के जीवन में अनुशासन को खत्म करता है, सब चीजें घरों में गड़बड़ करता है। कोई प्यार नहीं रहने देता वो फैमिलीज में, उनको पूरी तरह से परिवार को गड़बड़ जोन में रखता है। हम लोग जब संसार में थे, अंधकार में थे, हमारे जीवन में सब कुछ गलत था। हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा चलना, कोई भी चीजें, सब चीजें गड़बड़ थी हमारी लाइफ में। शरीर की चीजें हम कर रहे थे, शरीर की चीजें वो हमसे करवाना था, शरीर की चीजों पर हमारा ध्यान था। आपने पैसे लेने हो किसी से 20,000 और वो बंदा के मेरी सुबह ट्रेन है और फोन से आपकी बात हुई, वो बोलता है मैं जा रहा हूं लेकिन मेरी सुबह 5 बजे ट्रेन है, भाई तू आ सकता है लेने उस वक्त? तो आप तो 4 बजे बैठ जाओगे जाकर, सिर्फ 20,000 के लिए। 20,000 के लिए 4 बजे चले जाओगे और यहां दोपहर चढ़ जाती है, जब 10 बजते हैं दोपहर ही हो जाती है आजकल गर्मियों में, और उस टाइम को हम ले नहीं पाते। वो 20,000 क्या आपने लाखों रुपए डॉक्टरों को, बाबाओं को दिए या नहीं दिए? बोलो बोलो, लाखों रुपए डॉक्टरों को दिए, बाबाओं को दिए। तो जब तुम्हारे पैसे ने तब काम नहीं किया जब तुम मर रहे थे, तो पैसे के लिए तुम वो टाइम को पूरा कर लोगे, लेकिन जीवन के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप अपने ज्योति के गुणों को प्रकट नहीं करोगे। अब जो तुम्हारा जीवन ज्योति में है, अब जो हमारा जीवन ज्योति में है, तो अब उसके गुणों को क्या करना, हमने प्रकट करना है। ज्योति के गुण क्या है? सबसे पहले अनुशासन, पहला गुण। आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन चाहिए, आपकी लाइफ में एक सिस्टम चाहिए। आप कितने बजे उठते हो, क्या आपका स्केड्यूल है, खुदा का कलाम कब पढ़ना है, प्रार्थना के ऊपर और समझाता हूं। बाइबल में यूहन्ना 3 का अगर 20, 19, 20, 21, 3 वचन पढ़ोगे तो इधर देखो ध्यान से मेरी तरफ। तो यहां पर क्या बात हो रही? मन की बात हो रही। यहां पर परमेश्वर ने वचन दिया कि अगर तुम्हारा मन तुम्हें दोष दे तो तुम्हारा हया परमेश्वर के सामने नहीं होगा। आपका मन दोष क्या देता है? बोलो, ये काम नहीं होगा, ये दोष है। आपके अंदर कई तरह का दोष बना रहता है, जिसके कारण आपका मन परमेश्वर के साथ बन नहीं पाता, हया बन नहीं पाता। और बाइबल में लिखा 20 में हमारे मन से बड़ा कौन है? परमेश्वर। और वचन में लिखा इसी से हम जाने जाएंगे कि हम सच्चाई के हैं। हमने सच्चाई को जान लिया है, जिसमें हम अपने अपने मन को ढांढस दे सके हालातों में, चीजों में, गड़बड़ विषयों में, परमेश्वर के सामने अपने मन को समझा सके, जैसे दाऊद ने समझाया और जीता हो, जबरदस्त जीता हो। हालेलुया। क्या हुआ? वो जबरदस्त जीता। उसकी जीत का कारण था वो उसके साथ बना। आपकी जीत का कारण होगा आप जब बनोगे, आप जब डिसिप्लिन में होंगे। कितने बजे उठना, कितने बजे प्रे करनी, कितना बाइबल पढ़ना, कितने घंटे प्रे करनी, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जो परमेश्वर ने कहा, किन वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करके हमने अपने जीवन को जीना है। ये गुणों को प्रकट करना है, नम्रता, प्रेम, हालेलुया, और आज्ञाकारी चर्च के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ। देखो, ये मिनिस्ट्री किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, ये खुदा का राज्य है जिसमें मैं सेवा कर रहा हूं, और ये मिनिस्ट्री खुदा की है। इसमें रूहों को बचाने का काम हो रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बीच में उठते हैं, जैसे वॉलंटियर है, कुछ ऐसे सेवा करते हैं, सुसमाचार देते हैं। शैतान उनके दिमाग में डालता है पैसे का लालच, उनके दिमाग में डालता है महिमा का लालच। देख, पापा जी का ऊपर गोल टेबल लगा, सामने कुर्सी भी कितनी अच्छी, बल्ले बल्ले हैं उनकी। शैतान कहता तेरी भी होनी चाहिए दिया, ते वो कहता हाँ मेरी भी होनी चाहिए। ऐसे जब दिमाग आता तो वो फिर होना कुछ नहीं है, क्योंकि वो अगुए के अधीन ही नहीं है बंदा।
क्योंकि जो तो अगुए के अधीन रहकर आगे बढ़ेगा, परमेश्वर उससे भी बड़ा इस्तेमाल करेगा, सेवा में कर सकता है अगर किसी का मन है सेवा करने का। लेकिन ऐसे लोग सिर्फ तोड़ते हैं, लोगों को लालच करते हैं चीजों का। ऐसे लोगों से बचकर रहना। कितनों को बात समझ आती है? और आगे बढ़ना है ऐसे लोगों, हमने खुद बढ़ना है, हमने जीना है निस्वार्थ खुदा के लिए। जो तुम्हें दुनिया में, जब तुम अपने धर्म के स्थान पर जाते थे, जब तुम धर्म में थे, अपने धर्म के स्थान पर जाते थे, तो तुम्हारा ये बेईमान मन था कि ये धर्म का स्थान मेरा हो जाए, यहाँ लोग आए, मुझे पैसा दे, मुझे चढ़ाए, ऐसे था मन आपका? बोलो। अरे जब तुम संसार में थे वहां तो मन था नहीं, तो यहां सच्चाई में आकर ये मन कहां से आएगा? ये शैतान ने डाल दिया। किसने डाल दिया? ये देख लो, दुनिया में ऐसे मन नहीं था, लेकिन यहां आकर शैतान ने डाल दिया ताकि लोगों में गड़बड़ हो, चार इधर टूट जाएं, चार इधर हो जाएं, और वो गड़बड़ रहे, उनका दिमाग गड़बड़ रहे, वो कभी ना जान पाए कि हम अंधकार में से चुने गए, अब ज्योति में है और उसके गुणों को प्रकट करना है। और जिसने ये गुण प्रकट करने शुरू कर दिए, आने वाले थर्सडे में, क्योंकि इस संडे मेरा टॉपिक ये नहीं होगा, संडे तो मेरा वही टॉपिक होगा जो मैंने इस संडे दिया था। हमारा मन जब किस स्थिति में चला जाता है, ये वचन दिया था मैंने, याद है किसी को टॉपिक? ये किस स्थिति में? ऊंचा बोलो। है? नॉर्मल स्थिति में चला जाता है, तो फिर बहुत काम खराब हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये टॉपिक तो संडे होगा फिर दोबारा, सेकंड पार्ट। लेकिन इसी का ये जो टॉपिक है मैंने शुरू किया, इसका सेकंड पार्ट अगले थर्सडे में दूंगा आप लोगों को। हालेलुया। लेकिन आज मैं थोड़ा सा सोचकर तो बड़ा कुछ आया था, लेकिन कभी कभी आत्मा कुछ और देता है। कुछ वचन तो मेरे पास और थे, लेकिन प्रभु की आज मर्जी इन बातों के लिए थी। प्रभु की मर्जी आज ये बातें आप सीखो। अब ये सीखना है आपने कि यहां पर, जैसे अभी ये वचन देखो, एक वचन देखो यहां पर बड़ा अच्छा है। ऐसे लिखा है 5:4 में, पहला यूहन्ना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या पाएगा? विजय, जय पाएगा। और संसार पर जय कौन पाएगा? विश्वास। विश्वास, वो हमारा विश्वास, जिससे हम संसार पर जय पाएंगे, वो हमारा क्या है? विश्वास। क्या है आपका विश्वास? विश्वास क्या? परमेश्वर पर भरोसा। वो है जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर स्ट्रांग बना हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। ये यूहन्ना की पत्री की बड़ी बड़ी बातें हैं। बाइबल इसका 3 अध्याय पढ़ोगे 1 से, तो ऐसे लिखा होगा, देखो उसने हमसे कैसा प्रेम किया, ऐसा करके लिखा होगा। ये भी पढ़ता हूं थोड़ा सा। ऐसे लिखा है, ये देखो, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इधर देखो, ये गहरे वचन है। अगर इनकी समझ नहीं आई तो आप कैसे वो चीजें करोगे जो इन वचनों की समझ है? पहले वो वाला वचन जो मैंने पढ़ाया कि अब संसार पर वो विजय प्राप्त करेगा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और संसार पर विजय प्राप्त करना क्या चीज है? वो है हमारा विश्वास। विश्वास से हम करेंगे। किसके ऊपर विश्वास? खुदा के ऊपर। विश्वास रखने का मतलब क्या है?
जो वो कहता है वो करना। कहां से वो तुम्हें समझ आएगी वो क्या कह रहा है? वचन से, खुदा के दास के मुंह से। अब जब तुम्हें समझ आ रही है क्या करना है, अब देखो एक सिंपल फंडा है, परमेश्वर जो कह रहा है वही तो आपके लिए जीवन है, वही तो आपके लिए लाभ है। आप जब सियाने बाबे के पास गए थे, आपके हालात थे, तो उसने आपको कहा ये लो झाड़ू, ये लो नारियल, ये लो चीजें जो जादू टोने की है, ऐसे बांधो इस कपड़े काले में और रात को 1:30 बजे चौराहे में रखना है, और तब रखना जब कोई आपको देखे ना वहां। तो आसान काम है बाबे का, ये आसान काम है? बोलो नहीं है। उसको किया। क्यों किया वो गलत काम? इतने 1:30 बजे रात को जाकर क्यों किया? क्योंकि दिमाग में ये करेंगे तो भला होगा। अब तुम्हें कौन सी बिल्ली सूंघी है? तब तुम संसार में जब शैतान के गुलाम थे तो शैतान की सारी चीजें कर रहे थे, ये सोच से ये करने से मेरा भला है। जब परमेश्वर के पास आए तो जो परमेश्वर कहता है वो कर ही नहीं रहे इंसान बेचारी, इसीलिए वो चीज नहीं देख पा रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। अब देखो यहाँ तुम्हारा विश्वास का मतलब है उस पर भरोसा रखकर उसके साथ चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके काम करना, उसकी आज्ञाओं को मानना, जो कहता है उन बातों को पूरा करना, विश्वास। लेकिन अगर ये विश्वास से हमारी जिंदगी में हो नहीं रहा तो कैसे हम संसार पर जय प्राप्त करेंगे? संसार कौन है? शैतान की बात हो रही है, दुष्ट की बात हो रही है, उसकी सेना की बात हो रही है। हालेलुया। हमने कोई इन लोगों पर थोड़ी इनसे कोई झगड़ा करना है दुनिया से। बोलो, ये शैतान की बात हो रही है जो आपके जीवन में निरंतर गड़बड़ कर रहा है, आपको गड़बड़ जोन में रख रहा है। लिखा वो उस देखो पिता ने कैसा प्रेम किया हमसे कि हम उसकी संतान कहलाए, उसकी संतान बने। पहले हम पाप की संतान थे, परमेश्वर की संतान नहीं थे। हालेलुया। अगर तुम में से मैं किसी लड़की को 10 साल 20 साल 25 साल लड़की को या 15 साल 10 साल की लड़की को यहां गोद लेना चाहूं तो कितनी खुशी से मेरी बेटी बनने के लिए तैयार होंगे वो लोग? बोलो बोलो। के या कहोगे नहीं नहीं हमने क्या बनना? बोलो आप। कोई भी अगर मैं गोद लेना चाहूंगा तो कितनी जल्दी से बंदा राजी होएगा ना? क्यों? क्योंकि मेरा लेवल, मैं किस लेवल में अपनी जिंदगी को जी रहा हूं, किस लेवल से मेरे पास सब कुछ है, इसलिए वो खास चीज है। अब परमेश्वर ने तुम्हें अपनी संतान कहलाने के लिए एक बड़ा कार्य किया और तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें उसकी वैल्यू कोई नहीं, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है कि मैं किसका हूं, मैं अब किसकी संतान हूं। किसी ने पूछा तुसी आजकल असी सुने चर्च जाते हैं? ना ना असी थोड़ी जाते हैं, वो तो इदा ही चले गए माड़ा या प्रे कराने लिए, वो कोई कहता चलो। सोच कर देखो लोगों का हाल, उनको पता ही नहीं परमेश्वर की संतान कहलाना कितना प्राउड है। आज हमारे घर में मर्दशुमारी करने वाले, वो टीचर पूछती मुझे आप किस कैटेगरी के हो, जर्नल हो या बीसी हो या एससी हो? तो मैंने उसे कहा मैं क्रिश्चियन हूं। कहती अच्छा? मैंने कहा हाँ। पता नहीं उसने क्या लिखा, आई डोंट नो। मैंने बोला मैं क्रिश्चियन। कितनों को बात समझ आई? तो आपके बच्चे कितने? मैं कहा इतने ही। आपके कमरे कितने? मैंने कहा 4। कमरे भी पूछेंगे आपसे, घर में कुछ लैपटॉप ये चीजें भी पूछेंगे। ऐसी कुछ मर्दशुमारी इस बार चल रही है। पहले मर्दशुमारी होती थी सिर्फ आप कौन हो, कितने लोग हैं, बस दैट्स इट। अब आपके घर की चीजें भी पूछेंगे वो लोग। पहले से प्रिपेयर रहना, बोल देना, डरने की जरूरत नहीं है। खुदा आपके साथ है। कितनों को बात समझ आती है? अरे जब तुम्हें विश्वास ही नहीं, जब तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम पाप से जन्मे थे, तुम्हारी बुद्धि को कूड़ा करके रखा हुआ था इस दुनिया में शैतान ने, और जब तुम सच्चाई में आए तो तुम उसका इनकार कर रहे हो जीवित परमेश्वर का, जिससे तुम्हारा सारा हल है। तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बननी है। दुनिया के सामने छाती ठोक के बोलो मैं खुदा का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। जब ये बोलोगे तो इसी को तो कहते हैं विश्वास।
इसी को तो कहते हैं भरोसा। अगर हमारे अंदर ये दम ही नहीं है लोगों के सामने परमेश्वर की बात करने का, तो आपके भला कैसे होगा, सामर्थ कैसे काम करेगी? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आती है? अरे प्राउड फील करो, हम उसकी लिखा अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम उसके क्या खुश होंगे। मैंने तो प्रकट कर दिया मैं अब अपोस्टल हूं, क्योंकि मैंने अपने विश्वास को बिंदास भरोसा रखकर जिया, किसी का डर नहीं रखा, तो मैं प्रकट हो गया। मैं अब अपोस्टल हूं, खुदा का बेटा हूं, उसके काम कर रहा हूं। आपका प्रकट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उस तरफ से आपके पास जबरदस्त मन रखना पड़ेगा, फिर आप भी प्रकट हो जाओगे। आपका जीवन दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगा, आप परमेश्वर के क्या खुश हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? ये वही गुण है जो अभी प्रकट करनी है। इसके और जबरदस्त पॉइंट आने वाले थर्सडे में मैं समझाऊंगा, लेकिन आज इन बातों को पकड़ लो, इसे दोबारा सुनना है, समझना है कि जो मैंने सीखा है आज ये क्या क्या है। जैसे मान लो बाइबल में लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा किसी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, सबसे पहले उसके राज्य और उसकी सच्चा, उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज करो। अब तुमने वचन सुन लिया, मैंने 2 बार बोला, 10 बार बोला, और 11, जब तुमने 11 बार सुना तब तक तुम्हारे अंदर तो वचन ये पक्का हो गया, तुम्हें याद आ गया कि हाँ प्रभु ने कहा चिंता नहीं करनी, ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, और परमेश्वर ने कहा मेरे राज और मेरी धार्मिकता की खोज करो, चीजें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। अब ये वचन क्या है समझ ही नहीं, तो समझ नहीं तो ये किया ही नहीं, तो चीजें कैसे पीछे आएंगी? बोलो। उसके राज की खोज की नहीं, उसकी धार्मिकता की खोज की नहीं, तो चीजें कैसे पीछे आएंगी? अगर मैं तुम लोगों को ये पूछूं कि उसके राज की खोज और उसकी धार्मिकता की खोज किसको कहते हैं, तो आप बता पाओगे? बोलो। कोई है जो बताना चाहता है ये बात? अपने मुकुट ले जो जान लग गया। हालेलुया। अपने अपने मुकुट लेकर जाना। चुप करके बैठे, चलो हाथों को उठाओ प्रभु के लिए, और आपके ऊपर बरकत आ रही है। सच्ची आ रही है, सच्ची। ऊंचा बोलो, सच्ची आ रही है। अरे वाह, अरे वाह, मान गए उस्ताद आपको। चेला पढ़ना पड़ेगा मुझे आपका, हैं? कितनों को बात समझ आती मेरी? तो अगले थर्सडे जबरदस्त टॉपिक होगा इसके ऊपर भी, साथ में खोज क्या है, धार्मिकता की, राज की, और साथ में उसको और ब्रीफली और समझाया जाएगा। ये टॉपिक अभी चलेगा, क्योंकि आज मैं उतना नहीं समझा पाया, लेकिन इसमें भी बड़े पावरफुल पॉइंट थे सारे जो परमेश्वर ने आपको दे दिए, क्योंकि पॉलिसी चेंज होगी आज के वचन की। जो चीजें खुदा ने समझाई है इसे पकड़ना है और आगे बढ़ना है। सब कुछ रेडी है, तुम गवाहियां सुन रहे हो, पकड़ो, अपने धीरज को बनाओ, अपने आप को खुदा के साथ बनाओ। अपनी लालसाएं, रोटी की अभिलाषा, लंगर की अभिलाषा, घर में जाने की अभिलाषा, इसको आत्मा से मारो। जल्दी ना आने की अभिलाषा, घर में चुपचाप कंफर्ट जोन ढूंढना। कंफर्ट जोन तो मेरे पास बड़ा है, लेकिन मैं उसको इतना क्यों नहीं लेता कंफर्ट जोन को? बोलो। तुम जिस गर्मी में बैठे हो, जैसी हवा तुम्हें पंखों की आ रही है, मेरे को भी वही आ रही है हवा, है? गर्मी तो इधर पसीना मुझे भी आ रहा है, ये देखो। तुम्हें शायद आ नहीं रहा, लेकिन मुझे आ रहा है काम करने से। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कंफर्ट जोन मेरे पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसमें अपने आप को बनाकर नहीं रखता। मैं खुदा की इच्छा में अपने आप को बनाकर रखता हूं। मैं किसी को बता रहा था, अभी जो मेरे पास बॉडी है, जो शरीर है, घर में जाने की अभिलाषा, इसको आत्मा से मारो। जल्दी ना आने की अभिलाषा, घर में चुपचाप कंफर्ट जोन ढूंढना,
कंफर्ट जोन तो मेरे पास बड़ा है, लेकिन मैं उसको इतना क्यों नहीं लेता कंफर्ट जोन को? बोलो, तुम जिस गर्मी में बैठे हो, जैसी हवा तुम्हें पंखों की आ रही है, मेरे को भी वही आ रही है हवा है। गर्मी तो इधर पसीना मुझे भी आ रहा है, ये देखो, तुम्हें शायद आ नहीं रहा, लेकिन मुझे आ रहा है काम करने से। आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? कंफर्ट जोन मेरे पास ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसमें अपने आप को बनाकर नहीं रखता। मैं खुदा की इच्छा में अपने आप को बनाकर रखता हूं। मैं किसी को बता रहा था, अभी जो मेरे पास बॉडी है, जो शरीर है, अभी भी 10 साल मैं बड़ा काम कर सकता हूं। मैं किसी को बता रहा था, ये 10 साल जो अगले मेरी लाइफ के होंगे, इसमें मैं यंग लड़कों की तरह काम कर सकता हूं। मैं किसी को बोल रहा था, मैं कहा मैं लड़कों की तरह काम करता हूं। वो कहता लड़के भी आपके जैसा काम नहीं कर सकते, लड़के भी। मुझे किसी ने कहा, सच्ची, ये दिल है, ये मन है। जब हमारे पास ऐसा होगा तो प्रभु ताकत देगा, बल देगा, उसके साथ चलने के लिए, उसके काम करने के लिए, उसका सुसमाचार फैलाने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? और यही तुम्हारी जीत होगी, यही तुम्हारे फल होंगे। आज से शुरू कर दो, आज से उन आज्ञाओं को पकड़ो, आज से जल्दी आने के लिए मन बनाओ, प्रार्थना में रखो। आज से सुसमाचार के लिए मांगो खुदा से कि मैं भी चाहता हूं कि वो लोग बचाए जाए, मेरे मिलाओ परमेश्वर। मैं भी खुश होना चाहता हूं, किसी की जिंदगी बचे, उसके हालात जाए, और सबसे बड़ी चीज कि उनकी रूह बच जाए, पृथ्वी के ऊपर वो नाश ना हो, वो बचाए जाए। कितनों को बात समझ आती है? तो मेरा विश्वास है जो कुछ तुमने सुना, इसका फल यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है। तुम बड़े बड़े कामों को देखोगे, जो मैं समझा रहा हूं, उसको करने के बाद आप बड़े बड़े कामों को, बड़े फलों को देखोगे, बड़ी सामर्थ को इन खुली आंखों से देखोगे। तुम बड़े बड़े चमत्कारों को इस मिनिस्ट्री में सुनोगे, बड़ी भविष्यवाणियों को सुनोगे, बड़े अद्भुत विषयों को सुनोगे और दंग रह जाओगे कि जिंदा खुदा क्या है। लेकिन इससे पहले सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी गवाहियां ब्रांचेस में बनी, हम हर दूसरे दिन आपको वो गवाहियां डालकर देंगे यीशु जिंदा काम पर। आपने उसे सुनना है, ये आपके लाभ की चीज है, लाभ की चीज, उससे आपका विश्वास बढ़ना है। आपने इन बातों पर ध्यान देना है। ये गवाहियां जो आज दी गई, इसको भी आपने सुनना है दोबारा। क्या गवाही थी, उसको मन में रखना है, इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। अपोस्टल व्लॉग के चैनल पर जो कल 4 बजे, फिर बुधवार 4 बजे जलालाबाद की मीटिंग, फिर शुक्रवार 4 बजे मानसा की मीटिंग, कितनों को बात समझ आती? उसके वचन सुनने आप लोगों ने, बड़े सारे पॉइंट है, जबरदस्त। हालेलुया। टाइम तुम्हें निकालना पड़ेगा, वो वचन पूरा करना पड़ेगा जिसमें लिखा मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। ये मसीह में मेहनत है। वचनों को सुनना, ध्यान देना, अपने आप को बढ़ाना, ये मेहनत है आपकी। सुसमाचार देना आपकी मेहनत है। परमेश्वर के लिए करना, ये मेहनत है। ये भवन उसका, इसकी सफाई करना, यहाँ आकर सेवा करना, ये आपकी मेहनत है। कितनों को बात समझ आती? इस सब का फल है यीशु मसीह के नाम से आपके लिए। हालेलुया। क्या तुम इसका फल चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हो तो फिर ध्यान दो, अच्छा वाला, तगड़ा वाला। डरना बंद कर दो। सिचुएशन कैसी भी हो, डरना नहीं। हालात कैसे भी हो, डरना नहीं। कोई भी कुछ चीजें आगे पीछे हो रही, डरना नहीं। बनना 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 है। श्वास में बने रहना, पड़े रहना। ये कुछ नहीं, हालात ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। फिर एक दिन आएगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल करके ब्लेस कर देगा तुम्हें, जबरदस्त वाला। तुम्हें 20 साल से बच्चा नहीं, 50 साल से बच्चा नहीं। अंगीकार अच्छा करो, जो आज्ञा है उसको पूरी तरह से मानो। टाइम से पहले आओ, ध्यान दो, डर को परे रखो, विश्वास को बनाकर रखो। वो उसके साथ उसे ये मानो जैसे अब्राहम ने माना था। वो वफादार है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। अब्राहम ने ऐसे किया और सामर्थ को देखा यीशु मसीह के नाम से। वही सामर्थ तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम से। फिर से मैं अनाउंसमेंट करता हूं, यीशु जिंदा काम पर हमारी जो गवाहियां वहां बनी बहुत सारी, वो डलेंगी, वो आपको दिखाएंगे। वो सुनना क्या क्या गवाहियां बनी है, उससे विश्वास बढ़ाना। हालेलुया।
वहां ले हैंड से बड़े काम हुए। मैं सोच रहा हूं एक बहन को ऐसे पकड़ कर लाई कल मानसा ब्रांच में, उसका लहू बंद नहीं हो रहा था और आई डोंट नो, मैं भूल गया, बड़ा खतरनाक था, चला नहीं जा रहा था, वो तड़फ रही थी। तुम देखना लाइव कैसे उसी समय पावर काम करी। इसीलिए देखना ऐसे खुली आंखों से ऐसे प्रेयर को करते, ले हैंड जब होती देखना होता है। अच्छा ऐसे एलईडी से खड़े होकर कैसे खुदा की दास प्रार्थना करें। जब बीमारों पर हो सकता है मैं 30 पर करूं, 2 की हीलिंग तुम्हें दिखाऊं, 4 की दिखाऊं, देखते जाओ, उससे तुम्हारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन जब शरीर आपका काम करता है, आप ठुस हो जाते हो, फटाफट भागते हो। मांसपेशियों की चले, ये ठुस जीवन है, ठुस। कितनों को बात समझ आती है? हवा निकला हुआ जीवन, ये वो दमदार जीवन नहीं है, खड़े होने वाला जीवन नहीं। यही जीवन जब फंस जाओगे हालातों में, बीमारियों में, देखना हॉस्पिटल, कभी मुझे मौका मिलता किसी की प्रे करने को, खास जब कोई ऐसा कोई टाइम आया मेरे पास भी, मैं गया हॉस्पिटल, मैंने देखा उनके परिवार बिस्तरे बुस्तरे लगे पे बार, 2 दिन तो 3 दिन तो पे बार। अब कोई चिंता नहीं, जाना है कोई चिंता नहीं, कोई काम है, मर रहे हैं, बंदा उधर मर रहा है, ये बाहर मर रहे हैं, भूख, वो चाय ला रहे लफाफे में, लफाफे से पा गया, कप्पू कुप्पू जी कर रहे पता नहीं क्या, वहां सब मैनेज कर रहे हैं, सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, फंसे हुए तो मैनेज कर रहे हो। और यही सुधर जाओ अगर परमेश्वर के साथ, तो वो दिन देखने ना पड़े तुम्हें। हालेलुया, देखने नहीं पड़ेगा दिन, और उसका लाभ आ जाएगा बड़ा वाला, कि आप ऊंचे किए जाओगे यीशु नाम से। कितने लोग इस वचन को पूरा करना चाहते हैं आज? कौन लोग आज मन फिरा रहे ये वचन सुनकर? कितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, मुझे प्रभु की हर आज्ञा में चलना है, मुझे बरकत पानी है वो आपकी आज्ञाकारी से बड़ी बरकत है, मुझे ये करना है, बस करना है तो करना है प्रभु, इन चीजों को बस मैंने करना है यीशु मसीह के नाम से। ऐसे अंगीकार करो, मन बनाओ, फिर मजा आएगा तुम्हें लाइफ का। खुदा तुम्हें बरकत दे चुका है। आओ विश्वास के साथ इस आज्ञा को पूरा करें जो बीज बोने की आज्ञा है। बाइबल में लिखा जितना बोओगे उतना काटोगे। बाइबल में लिखा थोड़ा बोओगे थोड़ा काटोगे, ज्यादा बोओगे ज्यादा काटोगे। अगर आप इस वचन को समझ रखते हो कि बोने की ताकत क्या है, इस वचन में जो परमेश्वर की बरकत क्या है, लाभ क्या है, अगर तुम्हें समझे तो अपने बीजों को अपने हाथ